हेलो एवरीवन, मैं राहुल और आप देख रहे हैं ज्ञानमय क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? खुश, हैप्पी? बस मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी खुश रहें और देखते रहें ज्ञानमय क्लासेस। वेलकम टू ज्ञानमय क्लासेस। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन चेंज के बारे में, ठीक है? चलो देखते हैं लोग। द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज। क्या हुआ कि पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन इसी को बोलेंगे पॉपुलेशन चेंज का। एक किसी खास टाइम में, अवधि में, पीरियड में लोगों की जो संख्या में जो चेंज होता है उसी को बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन चेंज। जैसे देखो, एक डेटा मैं बता रहा हूँ। 2001 में और 2011 तक इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ बढ़ गया था। लगभग, यानी कि हमने उस समय बोला था कि कौन सा कंट्री है कि जो 5 नंबर पे कंट्री है जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले पे, उस कंट्री की आबादी 20 करोड़ है। हम 10 साल में इंडिया का पॉपुलेशन, एक कंट्री, वो भी टॉप 5 कंट्री पॉपुलेशन के बेस पे उसके बराबर हो गए थे। अब देखिए, पॉपुलेशन चेंज क्यों होता है, ये टॉपिक है आज का। कौन सा टॉपिक है आपका? पॉपुलेशन चेंज क्यों होता है? पॉपुलेशन चेंज इज ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ बर्ड्स एंड डेथ्स एंड माइग्रेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन चेंज होने का एक कारण है बर्थ रेट, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज होने का कौन कौन सा रीज़न है? बर्थ रेट, डेथ रेट्स और माइग्रेशन। अब बर्थ रेट क्या होता है? तो 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें से कितने बच्चे जो जीवित बच गए, और इसका रेशियो जो निकालते हैं उसको बोलते हैं बर्थ रेट। ठीक है, डेथ रेट क्या होता है? 1000 बच्चे में से कितने बच्चे का डेथ हो गया, उसको बोलेंगे डेथ रेशियो या डेथ रेट। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चों के जन्म होते थे और उनका डेथ बहुत ज़्यादा हो जाता था। 1000 बच्चों में 344 बच्चे डेथ हो गए, ऐसे मतलब रेशियो बहुत ज़्यादा था। आपने सुना भी होगा कि पहले के लोगों की कहानी, कभी बुजुर्ग लोगों से बात कीजिए तो वो बताते हैं कि मेरे 11 भाई बहन थे हम लोग, लेकिन हम सिर्फ 2 ही बच गए, बाकी का डेथ हो गया बचपन में ही। क्योंकि पहले डेथ रेट जो था वो बहुत हाई लेवल का था, बर्थ रेट कम था। लेकिन जैसे जैसे डेवलप हुआ, किस किस चीज़ का डेवलप हुआ जी? तो डेवलप हुआ क्या? मेडिसिन का, हॉस्पिटल वगैरह की अच्छी तरह से लोग, तो क्या हो गया? बर्थ रेट बढ़ गया। बच्चे अब जनरली डेथ नहीं करते हैं, इनका रेशियो बर्थ रेट बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है। क्या? द मेन रीज़न फॉर द ग्रोथ was that बेटर फूड सप्लाईज। पहले ना खाने पीने की भी बहुत सारी कमी थी, लेकिन ये आगे चल के हाइब्रिड क्या आ गया, सीड्स आ गया, जिसके कारण खेती भी आसानी हो गया, बहुत सारे मशीन आ गए, हार्वेस्ट करना इजी हो गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि हम लोगों ने फूड सप्लाई बढ़ गया, हमारे यहाँ पे मेडिसिन फैसिलिटी बढ़ गया। ठीक है, डेथ रेट जो था रेट वो कम हो गया, और बर्थ रेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसके कारण क्या हो गया जी? पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगा, पॉपुलेशन चेंज होने लगा। ठीक है, 1800 से पहले तक हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक 1800 के बाद पॉपुलेशन बढ़ना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसका रीज़न बहुत सारे हैं, यही सारे रीज़न है कि फूड सप्लाईज अच्छी हो गई, मेडिसिन अच्छे हो मिलने लगे, डेथ रेशियो कम होने लगा। ठीक है, आपने बंगाल फेमाइन के बारे में सुना होगा या कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। बंगाल फेमाइन में भूख मरी बंगाल वाली, इसमें बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें खाने के लिए फूड सप्लाई सिस्टम में बेटर नहीं था। क्योंकि उस समय हुआ भी था वर्ल्ड वार, तो इंडिया के बहुत सारे खाने दूसरे देश में चले गए थे, अनाज वगैरह, तो इंडिया में कमी पड़ गई थी। खैर वो अलग टॉपिक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी हमें पढ़ना है पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, अब देखिए, तो बर्थ रेट क्या होगा? द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल। डेथ रेट क्या होगा? द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। ठीक है, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन आपको पता होगा। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट करना, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। मतलब किसी एरिया से किसी जगह पे जाना, किसी दूसरे एरिया से किसी जगह पे आना, ये क्या है? माइग्रेशन है। ठीक है, तो माइग्रेशन के कारण भी किसी खास एरिया पे, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लोग दिल्ली में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए जी? क्योंकि वहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ है, जॉब है, वो हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन बेटर है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। तो दिल्ली में क्या हो गया? क्राउडेड हो गया,
तो दिल्ली में पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गया। तो माइग्रेशन भी एक कारण है पॉपुलेशन किसी खास लोकेशंस पे इंक्रीज़ करने का, ठीक है। जैसे में माइग्रेशन से एक कंट्री ही फेमस है, कौन सी कंट्री है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो देखिए, यानी कि माइग्रेशन को ही क्या बोलते हैं, प्रवास। माइग्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, प्रवास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि इंडिया में है तो थोड़ी बहुत आपको हिंदी आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब वो भी नॉर्थ इंडिया में है जहाँ पे हिंदी मेन भाषा है, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रवास बोलते हैं, या उसी को इंग्लिश बोलते हैं माइग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए, और पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीज़न और क्या था, बर्थ एंड डेथ आर इन द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब नेचुरल प्राकृतिक कारण क्या है बर्थ पॉपुलेशन चेंज का, तो वो बोलेंगे बर्थ एंड डेथ। अब कैसे, अब बर्थ एंड डेथ रेट क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। नीचे मैंने भी लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो नेचुरल ग्रोथ रेट किसे बोलते हैं, तो डिफरेंस किसका, बर्थ रेट का और डेथ रेट का। यानी कि बर्थ ज़्यादा होने लगे और डेथ कम होने लगे तो उस कंट्री में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, और इस पॉपुलेशन को बढ़ने को क्या बोलेंगे, नेचुरल ग्रोथ रेट। ओके, अब एक और चीज़ समझते हैं, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन ना बढ़े ना घटे, उसके लिए बर्थ और मतलब 2.1 होना चाहिए बच्चों की संख्या। मतलब एक फैमिली एक बोलते ना क्या ऐसे पॉपुलेशन को इंक्रीज़ ना करे ना डिक्रीज़ हो, उसके लिए प्रत्येक घर में जो नए बच्चे हों वो 2.1 हो। अब बच्चों को काट के नहीं रेशियो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, रेशियो ना एवरेज बताया गया है, एवरेज कितने बच्चों का जन्म होना चाहिए, 2.1। तो इससे होगा कि उस देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, वो स्थिर रहेंगे, ठीक है। और कुछ कंट्री है जिसका लगातार पॉपुलेशन कम हो रहा है, जैसे में कौन, जापान, क्योंकि उनका ना 2.1 से भी कम है। जापान इस एक और क्राइसिस से जूझ रहा है। कोई कंट्री में, हमारे इंडिया में क्या पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है, हम इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं। जापान में क्या है, वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रहा है। रसिया है इसमें, वहाँ पे भी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगे हैं, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या, तो मैंने बताया नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में। नेचुरल ग्रोथ रेट को बोलेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर, ठीक है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल ग्रोथ रेट, ओके। अब ये समझिए, द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इज नेचुरल ग्रोथ रेट। अब नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ गया, यानी कि बर्थ रेट ज़्यादा होने लगा, लोग कम मरने लगे, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। तो एक ये भी कारण है पॉपुलेशन बढ़ने का। अब ये समझिए, ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे समझाया भी गया है, बहुत अच्छा इमेज है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी बुक से। ये देखिए, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए बर्थ रेट बढ़ गया और डेथ रेट कम हो गया, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा ही। यहाँ पे भी दिखाया है, बर्थ रेट क्या हो गया, कम हो गया, डेथ रेट बढ़ गया, यानी लोगों का जन्म कम होने लगा और लोग मरने ज़्यादा लगे, तो उस समय पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब देखो कब स्टेबल होगा, जब बर्थ रेट जितना हो, 3 बच्चे जन्म लिए तो 3 बुजुर्ग लोग चलेगा। ऐसे मैं बोलूँगा नहीं, कोई भी चाहे, बस समझाने के लिए था। तो ये क्या हुआ आपका, ये पॉपुलेशन वहीं इनका रहेगा। और किसी भी देश की पॉपुलेशन मतलब क्या होना चाहिए फिक्स करने के लिए, वहाँ पे नए बच्चों को हम इस रेशियो में होना चाहिए जन्म 2.1 के, ठीक है। एक फैमिली में, जैसे बोलते हैं ना कि एक फैमिली में 2 बच्चे ही अच्छे, तो वहाँ पे 2 से किसी मतलब जनरली सारी फैमिली में 2, किसी में 3 भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन उनका रेशियो उनका एवरेज होना चाहिए बच्चों का, वो 2.1 होना चाहिए। ये हमारा डेटा बताया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं, क्या माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे 1-2 कंट्री भी है माइग्रेशन के बेस पे, उनके यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई है, जैसे कोई बताएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है, कि कौन सी कंट्री है जिसका माइग्रेशन से ही जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। अगर आंसर ऐसे दे दे तो अच्छी बात है। चलिए मैं बता देता हूँ कुछ। अब थोड़ा सा देखिए, अब क्या पढ़ाना है, इमिग्रेशन के बारे में, ठीक है। इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, जब एक व्यक्ति नई कंट्री में आते हैं तो उनको बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। तो इमिग्रेंट्स यानी वो लोग, इमिग्रेंट्स क्या होता है, इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। इमिग्रेंट्स वो हो जो किसी कंट्री में जाते हैं।
इमिग्रेंट्स आर पीपल, इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव अ कंट्री। जैसे विजय माल्या का एग्जांपल लेते हैं, क्यों भगोड़ा है, देश छोड़ के भाग गया था। तो हमारे देश के लिए तो ऐसे भगोड़ा ही बोलेंगे, बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एमिग्रेंट्स, वो हमारे देश को छोड़ के चला गया, तो वो है क्या, एमिग्रेंट्स हमारे देश के लिए। और कहाँ चला गया, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, सब चोर वहीं पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे पहुँच के क्या हुआ, वो देश में आके वहाँ पे रहने लगा आके, तो वो लोग बोलेंगे इमिग्रेंट्स। देखो ई और आई का अंतर है, आ गया तो इमिग्रेंट्स। तो विजय माल्या हमारे देश से गया है तो इमिग्रेंट्स हम लोग बोलेंगे, यूके वाले क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स। ओके, थोड़ा सा अंतर है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं, उत्प्रवासी, अप्रवासी। जो देश को छोड़ते हैं उनको बोलते हैं एमिग्रेंट्स, और एमिग्रेंट्स को ही हिंदी में बोलते हैं उत्प्रवासी। ठीक है, और जो हमारे देश के छोड़ के जाएंगे उनको बोले उत्प्रवासी, और जो हमारे देश में आके बस जाएंगे, सोनिया गांधी आके बस गई ना, तो अप्रवासी हो गए। इस देश की तो थी नहीं, वो आके रहने लगी। उन सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम सोनिया गांधी नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनका ओरिजिनल नाम क्या है, देखते हैं किसको किसको पता है। आप कहीं से भी सर्च करके भी बता सकते हैं। चलिए, तो कुछ कंट्री का एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, कौन सी, इससे पता भी चलेगा कि कौन कितना अच्छा से सुनता भी है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये ना मतलब अप्रवास के द्वारा इनकी संख्या बढ़ी है। अप्रवास मतलब क्या हुआ, एमिग्रेंट्स के द्वारा, यानी कि यहाँ पे दूसरे कंट्री से लोग आके बसे हैं, जिसके कारण इनका ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। किस किस का, यूएसए का, और साथ साथ में यूएसए का और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, इनके यहाँ पे बहुत सारे एमिग्रेंट्स आए, तब जाके यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, जबकि सूडान के नाम में जाने होंगे, सूडान से ना लोग छोड़ के दूसरे देश में बसने लगे। तो सूडान से जो लोग छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं वो क्या है, इमिग्रेंट्स। और ये सूडानी लोग जिस कंट्री में पहुंच गए, मान लो यूएसए में पहुंच गया, तो वो यूएसए में के लिए क्या कहलाएंगे, इमिग्रेंट्स।